स्थाणुरिवक्यत्वा दिव्यं वर्षशतं स्थिरा वासुदेव भगवती नन्यद् वेदोत्तमयमृतें आस्ते स्थाणुरिवेकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिर वासुदेवे भगवती नान्यद् वेदोद्वहन्त्यतिम् शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की आस्ते रहे आए स्थाणु अचल एवं सदृश एकत्र एक स्थान में दिव्यम देवताओं के वर्ष शतम 100 स्थिर वासुदेवे भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री भगवान न नहीं अन्य कुछ वेद जान पाए उद्वहन रखते हुए रतिम अनुरक्ति। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्ष तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तिमय अनुरक्ति उत्पन्न हुई और वो उस स्थिति में स्थिर रहे। श्रीमद् तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 7:19 में कहा गया है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है और मुझको ही सब कुछ मानता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है और जो यह जान लेता है वह सबसे बड़ा अध्यात्मवादी है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताया गया है कि मनुष्य अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाता है। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्यम वर्ष शतम देवताओं की गणना के अनुसार 100 वर्ष शब्दों से भी होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर होते हैं। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मल्लध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वे श्री भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने हेतु अनेक बार जन्म लेना होगा। इससे भगवान श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा श्री कृष्ण ही सब कुछ है इस विचार में स्थिर रहना और श्री कृष्ण की सेवा करना ये पूर्ण अवस्था के लक्षण हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 22-62 में कहा गया है कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। जब कोई पूजा द्वारा या श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है वरन इस विचार में स्थिर भी रहना होता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है और अंत में राजा मल्लध्वज ने यही पूर्णता दिखाई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री
शाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जो प्रसंग चल रहा है, राजा मल्लध्वज तपस्या पर निकल गए हैं और कल हमने चर्चा किया था कि पूजा से तप से नियमों का पालन करके राजा ने अपने इंद्रियों प्राण तथा चेतना को जीत लिया और हर वस्तु को श्री कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर दिया। अपने मन में अपनी चेतना में उन्होंने वासुदेव को ले आए, कृष्ण को ले आए। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इस स्थिति में वो आस्थे स्थानोरी वैकत्र दिव्यम वर्ष शतम स्थिरा, देवताओं के 100 वर्षों तक वो अचल एक स्थान पे तपस्या करते रहे। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों वायु को एकदम स्थिर करते हुए ऐसी तपस्या की और भगवान श्री कृष्ण पे मनन करते रहे। फिर क्या हुआ, वासुदेवे भगवती, तब उनके कृष्ण में वासुदेव में रति उत्पन्न हो गई, अनुरक्ति उत्पन्न हो गई और ना अन्य वेद उद्वहन प्रतिम, और उनको कुछ नहीं जान पाए, बस केवल उसी स्थिति में स्थिर रहे। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो प्रसिद्ध श्लोक है उसको कोट कर रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और प्रभुपाद इसके तात्पर्य में विस्तार में बता रहे हैं कि वासुदेवम सर्वमिति का मतलब क्या है कि भगवान ही सब कुछ है, यानी कि कृष्ण सब कारणों के कारण हैं और कृष्ण सर्वव्यापक है, कृष्ण सर्व नियंता है, कृष्ण ही परम भोक्ता है, सब कुछ सब कारणों के कारण कृष्ण ही है। ओके। और ये तपस्या उन्होंने की देवताओं के 100 वर्ष। भगवान जी हम बता रहे हैं कि देवताओं का 1 वर्ष हमारे 12 घंटे के समान है। तो 100 वर्ष हो गए उनके, 36,000 साल तपस्या करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो सब महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा, जो एक बात जान पाए कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण। इतना आसान नहीं है। भगवान की गीता में कहते हैं मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और सिद्ध होने का प्रयास करते हैं, सिद्धा नाम में। और जो सिद्ध भी हो जाते हैं उनमें से भी कोई बिरला व्यक्ति होता है जो कृष्ण को तत्व से जान सकता है। सो दुर्लभ। कितने जन्म तो मनुष्यों में ऐसे निकल जाते हैं इस समझने के सब कारणों के कारण कौन है। और वासुदेव सर्वमिति केवल जानना ही नहीं कि सब कारणों के कारण कौन है, केवल थ्योरेटिकल लेवल पे। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं। ये जो स्थिति है ये महाभागवत की स्थिति है। श्रीमद् भागवतम में 3 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त होते हैं
नियोफाइट्स, नए भक्त जो होते हैं, वो केवल भगवान की उपस्थिति केवल मंदिर में ही महसूस कर सकते हैं। ठाकुर जी हैं, ये मंदिर है, ये भगवान है, यहाँ पे मंदिर में हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है। हमें थोड़ा ही भगवान का प्रसाद मिलता है, हम 10 वाले उसको सर पे लगाते हैं, उसको बहुत आदर देते हैं। मंदिर से बाहर निकले तो अहम सर्वमिति, मैं सब कुछ हूँ। मंदिर के अंदर वासुदेव सर्वमिति, बाहर निकलते मेरा सब कुछ है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैक्ट्री, मैं इसका भोगता हूँ। मंदिर के अंदर जो मिलता है प्रसाद है, बाहर जो मिलता है वो मेरा भोग है। ये सब थोड़ा बहुत भी दान दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा है। ये कनिष्ठ अधिकारी की मानसिकता है। उसके बाद है मध्यम भक्त। मध्यम भक्त क्या है? मध्यम भक्त वो जानता है यस भगवान ही सब कुछ है, ईश्वरता तदलेषु कालस्य च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति सब मध्यमा। वो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, और जो उनसे कनिष्ठ है उन पर दया करता है, वो मध्यम है। और जो उत्तम भक्त है वो हर स्थिति में, हर वस्तु में कृष्ण को देखता है, हर जीव को, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं ना। वो जानते हैं सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। सब कुछ, हर वस्तु को, हर परिस्थिति को, हर समय को कृष्ण की सेवा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी विदेश में कहीं मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उनको एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। मैं शिष्य से पूछा ये पौधा, इसका नाम क्या है? उसे पता नहीं, तो वीड है, जंगली पौधा है, इसका क्या उपयोग होता है? प्रभुपाद जी यूजलेस है। प्रभुपाद बोल लो यू आर यूजलेस। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो। हर चीज कृष्ण से संबंधित है, हर चीज का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। शीला प्रभुपाद जब एक बार विदेश में एयरपोर्ट पे उतरे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की निंदा कर रहे थे काफी। इस साइंस अपने आप को बहुत बड़ा सुप्रीम बता रहे थे, निंदा कर रहे थे। तो एक रिपोर्टर बड़ा स्मार्ट था, उसने बोला स्वामी जी आप भी तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आपका इस एरोप्लेन के विषय में क्या कहना है? प्रभुपाद ने बोला इट इज यूजलेस। तो बोले फिर आप इसमें क्यों आए? प्रभुपाद बोला टू मेक इट यूजफुल। भगवान की सेवा में लगा तो यूजफुल है, भगवान की सेवा में नहीं लगा सब यूजलेस। ये है विजन महात्मा सब कुछ। और प्रभुपाद वैसे है स्थावर जंगम देखी ना देखी मूर्ति, जब सब जगह देखते हैं वो कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। एक बार हवाई में शीला प्रभुपाद जी दोपहर का समय था, जब कर रहे थे अपने कमरे में। प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे गोविंद दास जी, उन्होंने एक नया ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे, इनका नाम था सुदामा। बाद में उन्होंने जाके संन्यास लिया था, तो उनको बोले जाओ। सुदामा जी क्या कहते, सीख गए थे चपाती को फुलाना, तो इसलिए उनको अपने पास रख लिया था कि प्रभुपाद जी की सेवा में रहेंगे। तो बोले दोपहर का समय प्रभुपाद जी के जूस लेके जाओ। तो जूस लेके जैसे कमरे में प्रवेश किए तो बड़ा दिव्य वातावरण दिखाई दिया। लेकिन प्रभुपाद जब कर रहे हो, प्रभुपाद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बड़े घबरा गए। पहली बार उन्होंने प्रभुपाद को ऐसी स्थिति में देखा। वापिस आ गए गोविंद दास जी के पास, प्रभुपाद रो रहे हैं, प्रभुपाद रो रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, प्रभुपाद का जब चैंटिंग करते हैं प्रभुपाद कहीं बैठ होते हैं, तो जाके सामने बैठ के प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे हैं। थोड़े बाद प्रभुपाद जी अपनी आंखें खोली, प्रभुपाद बोल रहे कृष्णा was here, Balram was here, all the cowherd boys were here, cows were here, सारे ग्वालपाल थे, कृष्ण थे, सब यहाँ थे। प्रभुपाद रो रहे, सामने देखे सुदामा, वो भी रोने लगे। प्रभुपाद बोला आप क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आप जैसे गुरु प्राप्त हुए। तो ये सत्यता है, भक्ति में इतनी शक्ति है, और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे सुदुर्लभ महात्मा की शरण में हैं, जो कि हर स्थान में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में कृष्ण के दर्शन करते हैं। ये उत्तम भागवत का दृष्टिकोण है। श्रील बाबा जी के शिष्य सचिन स्वामी महाराज, वो अपनी पुस्तक लिविंग नेम्स में लिख रहे हैं कि जब मैं नया ज्वाइन किया तो मैं सोचता था कि उत्तम भागवत ऐसे होते हैं। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। मैंने सुना कि उत्तम भागवत ऐसे होते हैं, हर स्थान में, हर परिस्थिति में कृष्ण के दर्शन करते हैं।
वो सोते हुए भी कृष्ण का नाम लेते हैं। वो गुड़ाकेश है। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं, जिसने अपनी निद्रा पे विजय प्राप्त कर दी है। तो क्या प्रभुपाद भी गुड़ाकेश हैं? ऐसा उनके मन में संशय है। चेक करता हूँ। प्रारंभिक अवस्था में भक्तों को प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज्यादा विश्वास होता है, आंखों देखी हुए विश्वास करेंगे, है ना, सुनने पे नहीं, शास्त्रों की बातों में नहीं। देखता हूँ हमारे गुरु जी भी गुड़ाकेश हैं कि नहीं, उन्होंने भी निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया कि नहीं, सोते होंगे, ये भी खराटे मारते होंगे हमारे आम व्यक्ति की तरह। देखते हैं जहाँ प्रभुपाद का रूम था, उसकी खिड़की थी, तो पाइप से चढ़ के पकड़ के ऊपर और झांक के देखने लगे और देख रहे हैं कि प्रभुपाद लेट रहे हैं। अरे हाँ देखता हूँ, मतलब हंसी रहस्य था और प्रभुपाद की आंखें बंद हैं। और क्या उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के होठ चल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। प्रभुपाद की आंखें बंद हैं, प्रभुपाद का होठ चल रहे हैं और अचानक प्रभुपाद ने आंखें खोल ली, तुरंत भागने मान से नीचे। तो ये स्थिति है उत्तम भागवतों की। हर समय, हर परिस्थिति में, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखते हैं। ये ज्ञान की परिकाष्ठा है। अगर अपने जीवन में ज्ञान अनुशीलन करना है ज्ञान का, तो उसका परिणाम ये होना चाहिए वासुदेवम सर्वमिति। और मूर्खता की परिकाष्ठा क्या है? हाइट ऑफ फुलिशनेस, अहम सर्वमिति, कि ये मैं और मेरा, मैं ये हूं और ये सब कुछ मेरा है। ये मूर्खता है, हमारा कुछ भी नहीं है। ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है। लेकिन भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आके हम ये सोचते हैं, ये मोह में रहते हैं कि ये मेरा है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, ये शरीर से जुड़ी वस्तुएं मेरी। तो इस स्थिति में हम कैसे आ सकते हैं? और इसमें पूरा स्थिर रहना। कई बार हम स्थिति में आ भी जाते हैं, सब कुछ भगवान का है, लेकिन बाद में हम उस पर स्थिर नहीं रह पाते। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल ये जानना ही नहीं कि वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ कृष्ण है, उस स्थिति में स्थिर भी रहना, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। तो इस स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये पूरा जो भक्ति की विधि है, श्रद्धा से लेकर प्रेम, तो ये स्थिति इस सब जगह वो भगवान को देखते हैं। ये कौन सी स्टेज पे आएगा भक्ति के? श्रद्धा से प्रेम, हम जानते हैं 9 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? 9 श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। किस स्थिति पे आएगा? हाँ, उत्तम भक्त कौन सी स्थिति में होता है? श्रद्धा पे है, साधु संग में है, भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति, भाव, प्रेम। भाव, निष्ठा, आसक्ति, भाव, निष्ठा। कब भाव की स्थिति पे? भाव की स्थिति में जब हम आएंगे तो हम 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे, त्रिगुणातीत हो जाएंगे। ओके। और श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक जो स्टेज की भक्ति होती है, इसको बोलते हैं साधना भक्ति। और साधना भक्ति के बाद आती है भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद आते हैं प्रेम। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें किस स्टेज पे आना होगा? प्रेम की स्टेज पे। भाव प्रेम का अंकुर है, भाव के बाद प्रेमा भक्ति है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? साधना भक्ति कर रहे हैं। तो कैसी साधना भक्ति करेंगे उस पर निर्भर करेगा कि हम भाव भक्ति में आएंगे कि नहीं, कि प्रेम भक्ति में आएंगे कि नहीं। इसीलिए इस साधना भक्ति को बहुत गंभीरता से, बड़े उत्साह से करना है। तो भाव भक्ति हमने प्राप्त करनी है। अभी ये जो भक्ति है, भक्ति में प्रमोशन कोई गवर्नमेंट ऑफिस की तरह नहीं है। 25 साल हो गए जी, प्रमोशन करो इसको, चलो बहुत पुराना है, बहुत प्रमोशन करो ना। ये सब भगवान की कृपा पर निर्भर है, भगवान और भक्तों की कृपा पर निर्भर है। और कृपा को हम आकर्षित करते हैं अपने प्रयासों से, कर्म और पाप कृपा। तो जितने उत्साह से हम इस भजन क्रिया को करेंगे, भजन क्रिया हमें गुरु से प्राप्त होती है जब हम दीक्षा लेते हैं। उस भजन क्रिया को करते हैं तो होती है अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों से छुटकारा मिलता है। फिर मिलती है श्रद्धा, है ना। ये शाम तो अंतगता पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम
ते बद मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ता से भजन करना है। हम लोग भजन कैसा करते हैं? हमें भी कई बार लगता है वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ भगवान का है। कई बार तो ऐसा लगता है भक्ति में इतना आनंद आता है, बस पहुंच गए गोलोक धाम, नाचते नाचते अभी पहुंच गए, बस हम शुद्ध भक्त बन ही गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बस पहुंच गए। और अगले दिन माला उठाने का भी मन नहीं करता। क्या है, सब बेकार लगता है। होता नहीं होता? कितने भक्तों के साथ ऐसा होता है? हमारा भक्ति का ग्राफ ईसीजी कर्व की तरह है। ईसीजी देखिए आपने, ऐसे लगता है। क्यों? हम ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा मले तो स्थिर, स्थिर, ये स्टेज होती है भाव की। और जब हम अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे होती है, हमारे पूर्व जन्मों के पाप पुण्य हमें सता रहे हैं और तरह तरह के अनर्थ हमें सता रहे हैं। कभी तो भक्त उछाले मारते हैं, कभी नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर रहते हैं, फिर नीचे होते हैं, ये चलता रहता है। तो इससे कैसे बाहर निकलना है? तो इसके लिए है भजन क्रिया, जो हमें गुरु से आदेश मिले हैं। 16 माला का चरण से जप, श्रवण, कीर्तन, ये सब करना, भजन क्रिया को उत्साह से करना। तो ये जब करते हैं तो हम अपने अनर्थों से मुक्त होते हैं। अब हमारे आचार्य इतने कृपालु हैं, उन्होंने हर एक स्टेज पे हमारे साथ क्या होगा इसका पूरा वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है। एक शास्त्र है विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी का माधुर्य कादम्बनी, उन्होंने बताया कि हर स्टेज पे एक साधक को क्या क्या चुनौतियां आएंगी। तो हमें बताया जी गुरु जी ने, आप खूब श्रवण करो, श्रवण कीर्तन करोगे, आप जल्दी आपको प्रेम मिल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्णेर चरण। गलत बुद्धि छोड़ के, कुबुद्धि छोड़ के श्रवण कीर्तन करो, बहुत जल्दी आपको कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। ठीक है जी। लेकिन हम श्रवण कीर्तन जब करते हैं तो ध्यान से सुनिए, हम सबकी समस्या बताएंगे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी। तो इस भजन क्रिया में हमें 5 प्रकार की चुनौतियां आती हैं। पहली चुनौती वो बताते हैं लय। लय का मतलब नींद आना। जैसे हरे कृष्ण जैसे शुरू होते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत अच्छा है, नींद आ गई आराम से। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आया, बोला बहुत परेशान हूँ, बाल खड़े हुए, आंखें लाल लाल, बड़ा परेशान था। उन्होंने बोला इंसोम्निया, मुझे नींद नहीं आती। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब कर लिया, नींद नहीं आ रही। हमने कहा गारंटी आ जाएगी, हमारे यहाँ सुबह 8 बजे आप आ जाइए बस। पक्का 100% आपका गारंटीड है, पैसे वापस नहीं। पक्का शक्तिया इलाज, आइए आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनते ही आपको नींद आएगी। एक और भक्त वो हमारे मंदिर में आते हैं लगभग 11 बजे, बड़ी सी गाड़ी से उतर के, बहुत बढ़िया, इतना चमकता उनका फीडबैक होता है। कई सालों से उनको देख लेते हैं, तो एक बार उनसे मिला, प्रभु जी आप इतने अच्छे हैं, रोज आते क्या है, कैसे कितना जब कर लेते हैं? बोले बस ठाकुर जी की बहुत कृपा है। फिर भी बताइए, आप तो बहुत अच्छा डेली आपका आता है। बोले बस जैसे ही जब माला में हाथ डालता हूँ, हरे कृष्ण बहुत बढ़िया नींद आ जाती है। तो लय में बता रहे हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी, बोलने में नींद नहीं आती, बहुत कम होगा, स्पीकर बोलते बोलते सो गया। सुनने में ज्यादा नींद आती है, और सुनने से भी ज्यादा नींद आती है स्मरण करने में। जो भक्त लोग गायत्री जिन्होंने ली हुई है गायत्री दीक्षा, कई बार होता है गायत्री चलते चलते स्मरण सो गए, तो उसमें ज्यादा नींद आती है। तो ये श्रवण हमारी औषधि है, दवाई है, हरिनाम हमारी दवाई है, उसमें हम सो जाते हैं। दवाई कैसे काम करेगी? दवाई काम ही नहीं करने देते। कई बार लगता है नहीं, रात को थोड़ा लेट सोए हैं, चलो जल्दी सो के फिर करेंगे, और सो के फ्रेश जैसे हाथ डालो माला में, फिर नींद आ रही। क्या है, अजीब सी बात है। तो ये हमारा एक चुनौती है। ये बता रहे हैं, घबराना नहीं है, सबके साथ है, वो इसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। कई बार हम घबरा जाते हैं, तो जब हमें बीमारी मालूम चल जाएगी, बाबा बीमारी के सिम्टम आएंगे, तो डरना नहीं चाहिए। चलो इसका मतलब सबके साथ होता है। दूसरा वो चुनौती बता रहे हैं विक्षेप। विक्षेप में क्या है कि मन बहुत इधर उधर भागता है। भागता है किसी का मन? जब करो तो वो कई पुराने मित्र याद आ रहे हैं, पुराने गाने याद आ रहे हैं,
क्या क्या चीजें याद आ रही हैं, इधर उधर मन भाग ही रहे। अभी श्रवण करने बैठे भी होंगे मंदिर में, शरीर यहाँ है, मन उधर चलना, भी जाना, ये करना, वो करना, ये समय हो गया, बस स्थिर नहीं होता। फिर से दवाई कैसे काम करेगी? तो विक्षेप बहुत चंचल है मन। और आजकल तो लोग क्लास में स्मार्टफोन लेकर ही आते हैं, क्लास में नहीं फोन। थोड़ा सा इतना पेशेंस नहीं है। कई बार तो लोग क्लास में सीधा गूगल ऑन कर देते, चेक करता हूँ ठीक बोल रहे नहीं बोल रहे। एकदम सब गूगल जी हमारे असली गुरु है, परम गुरु गूगल। इतना विश्वास है, चेक करते रहिए बार बार। आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं एक नई प्रकार की एंजाइटी आई है, रिंगो एंजाइटी, कि मैसेज नहीं आ रहा, टन अभी तक आया नहीं, टन व्हाट्सएप को जवाब देखा, चेक किया नहीं, कि बार ये चेक करते रहते हैं। तो इतना विक्षेप, इतना डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चुनौती है, जो हमारी औषधियों काम नहीं कर पाती। तीसरा बता रहे हैं अपरिपाती। अप्रतिपाती क्या है? कि नींद में नहीं आ रही, मन में नहीं भटक रहा, लेकिन उत्साह ही नहीं है। जब उदासी निपटाओ किसी ढंग से, कोई उत्साह नहीं है। अरे भैया राधा कृष्ण को पुकार रहे हो, ठीक है, राधा कृष्ण होंगे, कौन होंगे पता नहीं, अरे गई किसी ढंग से निपटाओ, खत्म करो काम। हतोत्साहित होके बिना किसी उत्साह के साधना करना। चौथा है कषाय। जब ऐसी हालत हो, नींद आ रही हो, मन भटक रहा हो, उत्साह ही ना हो, कषाय क्या होता है? फिर पुराने गंदे गंदे संस्कार जागृत हो जाते हैं, काम क्रोध फिर से पकड़ लेता है, गंदी आदतों में फंसना शुरू हो जाते हैं, पुरानी आदतों। और पांचों है रसास्वाद। इतना ज्यादा भौतिक इंद्रिय में आसक्ति कि भक्ति में कोई रस का अनुभव ही नहीं होता। तो 5 प्रकार की चुनौतियां हमें विष्णु ठाकुर जी बताते हैं, ये हमारे भजन क्रिया में आती है। पहला क्या था? लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा अपरिपाती, चौथा कषाय और पांचवा रसास्वाद। कैसे इससे बाहर निकलेंगे? तो बहुत बड़ी बड़ी स्पीड ब्रेकर है, ब्लॉकर है। फिर कोई बात नहीं, इसी भजन क्रिया को करना है पूरे उत्साह के साथ। गुरु के आदेश है, उसी को उत्साह से करना है। अनर्थ निवृत्ति की ऐसी स्टेज होती है जिसमें एक साधक को ऊपर से गुरु साधु शास्त्र के आदेश पकड़ के, बेटा ऊपर उठ, और नीचे हमारे पुराने संस्कार नीचे खींचे, नहीं उठने नहीं देंगे। तो अनर्थ निवृत्ति की जो स्टेज है बहुत दुखदाई स्टेज है हर एक साधक के लिए। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ सुन के गए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन हमारे पुराने संस्कार में फिर नीचे पकड़ लेते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, उत्साह से करना है। गुरु गोस्वामी जी भी उपदेशामृत के 3 श्लोक में क्या बताते हैं? उत्साह निश्चय तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतो वृद्धि क्षण में व्यक्ति प्रसिद्धि। भक्ति को बढ़ाना है आगे तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है उत्साहित होना। भौतिक जगत में भी बिना उत्साहित हुए कोई बिजनेस सही नहीं कर सकता, कोई नौकरी में तरक्की नहीं पा सकता अगर वो उत्साहित नहीं है। भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं हमें भौतिकवादी लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे उत्साहित रहे। जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने पूरे विश्व को जीतना था, वो रात सोता ही नहीं था। कब सोता था? घोड़े पे जाता तब सोता था। आज के टाइम में उस गाड़ी में बैठा तभी सोने, तो पूरा रात पूरा समय वो काम करता रहता था। भैया पूरे विश्व को जीतना है तो हमारे अंदर भी उत्साह होना चाहिए, भक्ति। अरे वाह, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रहता। मोस्ट 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 रेयर चीज, कितनी कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें प्राप्त हुई है। आउट ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की नहीं है, ऐसी वस्तु हमें मिल रही है, ऐसा भक्ति का बीज हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतना उत्साहित है कि गोलोक धाम कृष्ण के साथ नाचने के लिए उत्साहित नहीं होना चाहिए। अरे वाह, हमारे यहाँ पे कई बार एक सुपर हिट मूवी लग जाए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लाइनें लग जाती है, उत्साहित इतना होता है। पहले टाइम में लोग ब्लैक में टिकट ले लेते थे, क्या यार देखूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो, देख के ही आऊंगा, मैं खुद नहीं नाचूंगा, नाचते हुए देखना है बस।
अरे हमें तो कृष्ण के साथ नाचने का अवसर मिलेगा, उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा। ये सच्चाई है, कोई फिल्म नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई सपना नहीं है, रियलिटी। उसको पाने के लिए हमें उत्साहित नहीं होना चाहिए, खूब उत्साहित होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इतनी रेयर वस्तु है भक्ति। आप मुझे बताइए कि भक्ति को करने के लिए तो हमने कारण बता दिया, बहुत दुर्लभ है, और क्या कारण होना चाहिए भक्ति में उत्साहित होने के लिए? और ऐसी भक्ति क्या विशेषता है कि उत्साहित हो जाए? ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। हाँ, प्रचार करें। क्यों होना चाहिए भक्ति के लिए उत्साह? संसार के दुखों से बचने के लिए। हाँ, संसार के दुखों से छुटकारा और असली आनंद। ये संसार में अगर हमें कुछ सुख पाना है तो उसके लिए कीमत भरनी पड़ती है। जो भी हम सुख पाएंगे उसका रिएक्शन है, वो संसार में बांधता है। भक्ति का जो आनंद है वो हम संसार से छुटकारा दिलाते हैं। नाचते गाते सीधा भगवत धाम चले गए। वाह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा आनंद जो हमें छुटकारा भी दिलाए। बाकी जो विधियां जो हमें सुख देती हैं, जो हम इंद्र तृप्ति में सुख ढूंढते हैं, वो तो हमें बांधते हैं। ये आनंद हमें छुटकारा दिलाता है। क्यों नहीं उत्साहित होना चाहिए? और क्यों भक्ति में उत्साहित होना चाहिए? जन्म के उससे तो छुटकारा दे रहे, जन्म मृत्यु से छुटकारा, भगवान के धाम जा रहे हैं, वो भी इतने आसान तरीके से। सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस चीज मिल रहा है, महत्वपूर्ण चीज सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, इससे केवल मेरा ही भला नहीं हो रहा, सबका भला हो रहा है। जितना ज्यादा मैं भक्ति में उत्साहित होऊंगा उतने लोगों का भला होगा। कमाल है, वो भी हमारे साथ जाएंगे, कितनी अच्छी बात है। और उत्साहित होना चाहिए। मेरे कम उत्साह से मेरा भी नुकसान हो रहा है और दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। बहुत उत्साहित होना चाहिए, नहीं? और प्रभा जी पूछ रहे हैं एनओआई के इस पद में, इतनी बढ़िया वस्तु किसको मिलेगी? बहुत कोई योग्यता चाहिए होगी। इतनी दुर्लभ वस्तु जो इस संसार की सृष्टि की नहीं है, उसको पाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को मिलेगी ना, तो उसकी योग्यता क्या है? तीव्र इच्छा। मेरे पास केवल सिंसियरिटी चाहिए, बस कोई थोड़ा सा भी निष्ठावान है उसको ये मिल जाएगा। अच्छा जी, कोई भी पढ़ाई लिखाई पीएचडी नहीं, कुछ नहीं, आप केवल निष्ठा हो थोड़ा सा, तो फिर कहाँ मिलेगी बताइए? भक्तों के साथ रहे। भक्तों के संग में प्रभा लिख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, इस्कॉन लुधियाना में। इसको लेना है। और फिर प्रभा जी कहते हैं वन शुड बी एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक, खूब उत्साहित होना चाहिए इसके लिए। तो उत्साह का अर्थ क्या है? उत्साह का अर्थ है बुद्धि के साथ प्रयास करना। कौन सी बुद्धि के साथ प्रयास करना? अपनी बुद्धि नहीं। अपनी बुद्धि क्या है कि गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार हमेशा हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। क्या दिक्कत आती है हमारे उत्साह में? कभी कभी हम उत्साहित होते हैं फिर डाउन हो जाते हैं, फिर उत्साहित होते हैं फिर डाउन हो जाते हैं। हमारे उत्साह में बाधाएं क्या आती हैं? हमारे बैड कर्मा, माइंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। माइंड इतना बदमाश है हमारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं हमारा मन सबसे बड़ा अभक्त है, और भक्त को कभी अभक्त का संग नहीं करना चाहिए। और हम हमेशा अपने मन का संग करते हैं। हम हमेशा मन हमें बहुत बड़ा धोखा देता है। मन हमें कई बार ऐसी नेगेटिव पिक्चर दिखा देता है कि हमारा भक्ति में उत्साह खत्म हो जाता है। हम कुछ देख लेते हैं, किसी भक्त ने गलत व्यवहार किया, हमारा उत्साह खत्म हो गया। हमने मंदिर में कुछ देख लिया, अरे ऐसा होता है मंदिर में, हमारा उत्साह खत्म हो गया। हमें बहाना ढूंढते हैं उत्साह खोने के लिए। मन ऐसी नेगेटिव पिक्चर प्लान कर देता है। मन की तुलना पानी से की गई है। पानी हमेशा नीचे गिरता है, मन हमेशा हमें हतोत्साहित करेगा। लेकिन पानी और ऊपर चढ़ाना तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? पंप की, बूस्टर की। तो हमारा पंप क्या है? हमारी बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। तो बुद्धि को हमेशा आध्यात्मिक रखना है। खूब अच्छे ढंग से शास्त्रों को पढ़ना है, खूब अच्छे ढंग से श्रवण करना है। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने कोई नई चीज ना सीखी हो। अपनी बुद्धि को नरिश करना है, उस पर मनन करना है, ताकि जैसे ही मन हमें नेगेटिविटी दिखाए उसको पंप करो, नहीं ये गलत है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। हम कई बार अपने अनर्थों से हताश हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं,
भगवान की कृपा में पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए, अपनी माला रख दी, प्रभुपाद मुझसे भक्ति नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, मेरा उत्साह नहीं आ रहा, क्या करूं? प्रभुपाद जी मैडम जस्ट बी एंथुसियास्टिक। यस प्रभुपाद। बस कभी अगर हम मन ऐसे हो रहा, जस्ट बी एंथुसियास्टिक, मन को खाली डायरेक्शन देनी है, जस्ट बी एंथुसियास्टिक। उत्साह से हमें जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कल कहते हैं, हमारा उत्साह कहाँ क्यों होता है? हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, हम अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। हम जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत उत्साहवर्धक बात है। कभी भी आप मायूस हो रहे हो, ये सोच रहे हो भैया मैं हूँ कौन? मैं सोचता हूँ मैं यहाँ का लड़का हूँ, यहाँ की लड़की, मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ये तो संसार की बात है, तो ड्रामा चल रहा है, सपना है। मेरी असली पहचान क्या है? मैं सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अंश, उनका एक स्फुलिंग हूँ। अगर वो सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। तो मुझे तो मेरा हर जीवन, मैं प्रभुपाद जी की शरण में हूँ, बस उनके आनंद के लिए मुझे नाचना है, कूदना है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है, बस। क्या बात है। और बस इसके ढंग से जब हम जप करें तो मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। मैं जब अक्सर जब हम भक्ति को एब्सेंट माइंडेडली करते हैं, बिना अपने मन को लगाए करते हैं, तो हमें अब उत्साह कम रहेगा। हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये याद रखेंगे तो हमेशा उत्साहित रहेंगे, क्योंकि हमेशा हम कृष्ण के संपर्क में हैं। और कृष्ण तो सुपर एंथुसियास्टिक है, कृष्ण बहुत उत्साहित है। रात को मध्य रात्रि में बंशी बजा लेते हैं, सब गोपियां सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं। गोपियों का उत्साह देखिए, गोपियां ऐसा नहीं है एक रात चलेगी नाचने के लिए, दूसरी रात चलेगी, तीसरी रात बोले कृष्ण तो गलत बात है, रोस्टर बनाओ, रोज नहीं आएंगे आप, ड्यूटी लगाओ, उसको बुलाओ उसको लो, हम इतना रोज नहीं आ सकते। हमारे जैसे व्यक्ति को ये बोलेंगे नहीं, डेली इतना उत्साह है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे वर्ष बीतते जा रहे हैं, अगर हम सही ढंग से भक्ति की क्रियाओं को कर रहे हैं तो हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ना चाहिए। तो बहुत कुछ है इसमें उत्साह के लिए, पर हम इतना है कहेंगे हमेशा भक्तों के संग में रहें और जो भक्ति के नियमों को पालन करें, एब्सेंट माइंडेडली नहीं, रिचुअलिस्टिकली नहीं, केवल निपटाना है इसलिए नहीं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम केवल जप करते हुए इतना ही ध्यान रख लें कि राधा श्याम सुंदर मुझे देख रहे हैं, हमारा जप सुधर जाएगा। कि वो देख रहे हैं मैं कैसा जप कर रहा हूँ, कैसा लगेगा हमको, तो हमारा जप, हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, उनको ध्यानपूर्वक पुकारेंगे। उसके बाद है निश्चय। निश्चय मतलब कॉन्फिडेंस, श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये सुपर मोस्ट चीज है, इसको मैंने कर लिया मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निश्चय। जब आप किसी रास्ते में जा रहे हो, आजकल तो जीपीएस से बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, हमें कहीं भी चलो जी लोकेशन भेजो हम पहुंच जाएंगे। जब पूर्व काल में ये सब चीजें नहीं थी तो हमें जब तक रास्ता नहीं मालूम होता था हमारी गाड़ी धीरे चलती थी, जो मालूम है रास्ता ठीक है तो फिर आराम से गाड़ी चलाते थे। इसी ढंग से जब हमें मालूम है कि ये भक्ति सर्वोत्तम विधि है तो हमारा उत्साह बढ़ जाएगा। पूरा निश्चय होना चाहिए कि ये जो भक्ति का मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हम देखते हैं बाहर के जगत में लोग कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बोले हैव फेथ इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। भक्त का अपना क्या कॉन्फिडेंस है? भक्त अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखता, भक्त को विश्वास रहता है गुरु और कृष्ण की कृपा, ये कॉन्फिडेंस है। अपनी ईगो नहीं है कि मैं ये कर लूंगा। हमें मालूम है गुरु और कृष्ण की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान और गुरु कृपा में असीम शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन में पहली बार पहुंचे जलदूत से, कितनी कठिनाइयों के बाद, और प्रभुपाद ने देखा वहां का ऐसा वातावरण, प्रभुपाद के मुख से पहला वाक्य निकला, बड़ो कृपा कह लो कृष्ण, बहुत बड़ी कृपा कह दी आपने, मुझे को यहाँ तो पहुंचा दिया। मुझे करना क्या मुझे पता नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा नाम अपने भक्ति वेदांत रख दिया है, ना मुझ में भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, बस मुझे विश्वास है हरिनाम की शक्ति में, मुझे विश्वास है अपने गुरु के आदेशों में, बस। तो ये भक्त का कॉन्फिडेंस है, निश्चय।
हमेशा निश्चय रखें। और फिर तीसरा है धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य। कई बार हमारे को पेशेंस नहीं होता, पर मुझे इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए जब करते हुए, अभी भी भीतर में काम वासनाएं हैं, जब कर रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, कुछ हो नहीं रहा, रोमांच नहीं हो रहा, अभी भी बहुत वो बुरे बुरे विचार आते हैं। धैर्य रखना है, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी हम जब कर पा रहे हैं, और धीरे 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 इसका परिणाम मिलेगा। अनादि काल से हम इस संसार में जकड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कुछ सालों के भजन से हम इससे मुक्त हो जाएंगे। तो धैर्य रखना, धैर्य तभी रहेगा जब हमें पूरा विश्वास है कि सब गुरु कृष्ण और सब ये जो भक्त हैं मेरे सुहृद हैं, मेरे वेलविशर हैं, इनकी कृपा से ही मेरी भक्ति चल रही है। अगर आपने किसी व्यक्ति को, अपने मित्र को कुछ पैसे दिए और वो वापिस करें, ठीक का पर जब मर्जी दे देना, क्योंकि कभी भी वापस दे दे हम धैर्य रखते हैं, क्योंकि उस पर हमें विश्वास है। अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो हम धैर्य भी नहीं रखेंगे। तो जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी उतनी मात्रा में हमारा धैर्य होगा। तो धैर्य रखना चाहिए। प्रभुपाद जी को कितनी विफलताएं मिली, प्रभुपाद को तुरंत सक्सेस नहीं मिली, इतनी विफलताओं के बीच में प्रभुपाद जी का उत्साह बना रहा, धैर्य रखा प्रभुपाद जी ने। परिणाम, जो प्रयास है वो हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना मेरा अधिकार है, कर्म के फल पे मेरा अधिकार नहीं है। कर्म के फल के लिए हमें धैर्य रखना है। आजकल सब कुछ इतना फास्ट हो गया है, धैर्य नहीं है। खासकर यंग जनरेशन में धैर्य नहीं है। हर चीज इंस्टेंट चाहिए, है ना। प्रेम भी इंस्टेंट चाहिए, है ना। अभी जब किया अभी आंसू आने चाहिए, अभी रोमांच आना चाहिए। नहीं, धैर्य, हर जगह धैर्य होना चाहिए। अपने घर में भी है, एक दूसरे से भक्तों के साथ भी डीलिंग कर रहे हैं, धैर्य रखें। ये कैसा व्यक्ति है, इसमें सुधार ही नहीं हो रहा, बेकार का लड़का है, नहीं, धैर्य, सुधरेगा, धैर्य रखें। अपने अनर्थ खत्म नहीं हो रहे, धैर्य रखें। हमें फोकस करना है प्रोसेस के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर नहीं। प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाए, क्या मैं प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो कर रहा हूं, बस ये मेरे हाथ में है। परिणाम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। नहीं, हम बोलते हैं नहीं, परिणाम मेरे हिसाब से होना चाहिए। हम लोगों का थोड़ा हिसाब उल्टा है। हम लोग प्रयास में धैर्य रखते हैं। प्रभु यीशु में मंगल आरती करो, धैर्य रखो, जल्दी क्या, धीरे धीरे हम। और परिणाम में उत्साहित, परिणाम जल्दी मिलना चाहिए। प्रयास में उत्साह और निश्चय, और परिणाम में बहुत आवश्यक है। ये सब कैसे होगा, जब हम भक्तों के संग में बहुत उत्साहित रहेंगे, उत्साह पूर्वक सारी इस भजन क्रिया का पालन करेंगे। तो ये जो स्टेज राजा मलयध्वज को प्राप्त हुई है, ये हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस्कॉन संस्था में आने का उद्देश्य ही यही है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे 12 महाजनों के बारे में बोल रहे थे। तो सामने एक शिष्य बैठे थे, उन्होंने प्रभुपाद यू आर द 13th महाजन। सोचा प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला यू आर द 14th महाजन। आपको 14वां महाजन बनना है, हम सबको महाजन बनना है, हम इसीलिए यहाँ पर आए। इतना उत्साह, इतना हमें विश्वास होना चाहिए। हम भक्ति यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं, चलो एक हॉबी की तरह नहीं, चलो ये अच्छा लगता है। ये इस स्टेज पे आने के लिए, और इसी में आनंद है। अगर हम सही ढंग से भक्ति करेंगे, इस जीवन में भी आनंद है और निश्चित रूप से भगवान के धाम में भी आनंद है। लेकिन भक्ति को उत्साहपूर्वक नहीं करेंगे तो आनंद ही नहीं। इसीलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ लगे, तब हम जो साधना भक्ति करेंगे तो हम भाव भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भाव भक्ति के लक्षण रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं, सुदुर्लभा। जैसे ये महात्मा सुदुर्लभा है, भाव भक्ति भी सुदुर्लभा। भगवान बड़ी आसानी से भाव भक्ति देते नहीं है। सुना आपने ना, भगवान अपने प्रेम आसानी से देते नहीं है। क्यों नहीं देते भगवान? खुद को देना पड़ता है, भगवान को अपने आप को देना पड़ता है। भगवान को अपने आप को देना पड़ता है, यस। और ये कारण है। लेकिन इसका और एनालिसिस किया जाए
साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति ऑटोमेटिक नहीं है। जब साधना भक्ति में कुछ लक्षण होंगे तो भगवान कृपा करेंगे। साधना भक्ति को रूप गोस्वामी कहते हैं, एक होती है सात्संग, एक होती है अनासंग। सात्संग साधना है आसक्ति के साथ साधना करना। मुझे चाहिए प्रेम, मुझे भगवान आपकी सेवा चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे आपका प्रेम चाहिए। मैं किस लिए जप कर रहा हूँ? आपका मुझे प्रेम चाहिए। मैं किस लिए श्रवण कर रहा हूँ? भगवान मैं आपको चाहता हूँ। मैं किस लिए कीर्तन कर रहा हूँ? मैं आपकी सेवा चाहता हूँ। मैं किस लिए मैनेजमेंट कर रहा हूँ? मैं किस लिए वैष्णव के पास जा रहा हूँ? मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे अटैचमेंट के साथ। जब ऐसी हम साधना करेंगे, इस उत्सुकता के साथ, इस आसक्ति के साथ, तो फिर भाव हमारे हृदय में विकसित होगा। होता क्या है, अक्सर जो साधक हैं ऐसी आसक्ति के साथ साधना करते नहीं। तो इसका मतलब ना भाव भक्ति की डिमांड है, ना उसकी सप्लाई है, इसलिए सुदुर्लभ है। भक्त मांगते नहीं भाव दो, भगवान वैसे देते नहीं कि भैया मैं तो सोच समझ के दूंगा। जब जिस चीज की डिमांड ही कम है और सप्लाई वैसे भी सप्लायर कहता है कम ही दूंगा, तो इसलिए सुदुर्लभ है। इसलिए उसको हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में वास्तव में भाव भक्ति का क्या अर्थ है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे कि कृष्ण की लीला में मैं कौन हूँ, ग्वालबाला हूँ, मंजरी हूँ, गोपी हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, वो हमारी वास्तविक पहचान है। फिर हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होंगे, जिसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी भक्ति में, हमारी साधना में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो हमारे मन की, और मन के ऊपर प्रभाव होता है रजोगुण और तमोगुण का, जिसके कारण हमारी भक्ति फ्लक्चुएट होती है और हमारा उत्साह ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत जरूरी है भक्ति को उत्साहपूर्वक करने के लिए कि हम सतोगुण में आए, सतोगुण में स्थित हों। सतोगुण में हम चीज़ों को यथारूप देख पाते हैं। और सतोगुण में आने के लिए प्रभुपाद जी क्या क्या बताते हैं? 2 मुख्य बातें बताते हैं सतोगुण में आने के लिए। सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी सोना चाहिए। तो क्या होगा फिर जब में नींद आएगी। तो सुबह जल्दी उठे और साथ में बोलते हैं नित्यम भागवत सेवा। प्रतिदिन हमें भागवत पढ़ना है, सुनना है। फिर क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने हमारे अभद्र हैं, अनर्थ हैं, वो प्राय खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी भक्ति आ जाएगी, निष्ठा हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। और उसके बाद अगला श्लोक है तदा रजस्तमो भावो काम लोभातिशय चेतरिमानंदम स्थितम सत्त्वं, कि फिर काम और लोभ, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा। और जैसे राजा मलयध्वज स्थित हो गए, हम भी स्थित हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न है पूछिए। तो जी मेरा क्वेश्चन है, जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ये भक्त की किसी, तो वो जब भक्त निष्ठा के स्टेज पे आ जाते हैं तब परीक्षा लेते हैं क्या? उसकी परीक्षा चलती रहती है। परीक्षा एक बहुत अच्छा अवसर होता है भक्त को आगे एडवांस करने के लिए। परीक्षा से हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। तो हर लेवल पे अलग अलग लेवल की परीक्षा है। कैसे तो देखिए, जैसे परीक्षित महाराज की परीक्षा हुई, वो पास कर गए। भगवान ने ऐसी परिस्थिति ला दी उनके, एकदम चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको शाप मिल गया, 7 दिन में मृत्यु। तुरंत समझिए भगवान का सिग्नल है। चलो, राजा चित्रकेतु अभी भी भगवान के दर्शन करके आए, भगवान से उनकी मुलाकात हुई, भगवान के दर्शन हुए। ऐसे हवा चल रहे थे, प्लेन पे उड़ रहे थे, नीचे देखा शिव जी और पार्वती बैठे हैं संतों की सभा में। शिव जी ने पार्वती को अपने जांग पे बिठा के भागवतम क्लास कर रहे हैं। वाह, क्या सीन है, क्या बात है। पार्वती माता जी को लगा ये तो अपराध कर दिया, उन्होंने शाप दे दिया। अभी भगवान के दर्शन करके आए, अगली तुरंत असुर बन गए। कोई बात नहीं माता जी, आपका ये शाप मैं स्वीकार करता हूँ। और वृतासुर बन के बहुत उन्नत बुद्धि की पास कर दिया टेस्ट। मतलब भक्तों के श्राप में भी वरदान होता है क्या? भक्तों के श्राप में भी वरदान होता है क्या?
यस मैम। क्योंकि जैसे हम कहीं जाते हैं वो भक्त नहीं है तो क्रिश्चियन है, तो उधर जाके हमारे को कैसा वो अपने उसमें उगाते हैं, तो हम कैसे जा सकते हैं? आप उनके पास जाते हैं, वो क्रिश्चियन है, हाँ जी। तो क्या करना है तो आपको? हमारे जैसे रिश्तेदारी भी है, हाँ, तो हम जाएंगे तो हमारे को कैसा उनके साथ करना चाहिए? ठीक है, जितना आपको लौकिक व्यवहार करना है, जो औपचारिक व्यवहार करना है, कर लीजिए। अगर आप में क्षमता है वो आप वो प्रचार कर सकते हो तो कीजिए, अगर वो सुनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जितना नहीं कम, चाहते वो तो अपना वो करना चाहते हैं। तो कम से कम कांटेक्ट रखिए। Yes, जब जैसे माला करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में पूरा बढ़िया से हो जाता है और एंड में जब खत्म होने वाली होती है तब फिर से भाव मतलब बढ़िया हो जाता है कि अब खत्म होने वाली है। लेकिन जो बीच में है ना, बीच में बहुत दिक्कत आती है कि मतलब भाव एकदम कांस्टेंट नहीं रह पाते उसी तरह जैसे रहने चाहिए। सही बात है, बड़ा ईमानदारी का प्रश्न है कि हमारा जब शुरू करते हैं स्टार्टिंग में अच्छा होता है, एंड में भी इसलिए होता है कि चलो खत्म होने वाली है। बीच की यात्रा थोड़ी दुखदाई है, होता है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहे और बीच में अपने आप को याद दिलाते रहे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसको पुकार रहा हूँ, किसके लिए पुकार रहा हूँ। कुछ प्रार्थनाएं कर लें बीच में, 2 मिनट के रुक के लिए हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इसको रूटीन में निपटाना नहीं है, ऐसा ना सोचे, या बीच में प्रार्थनाएं कर लें, अपने आप को याद दिलाएं क्या कर रहा हूँ, तो उत्साह बना रहे और फिर भक्तों के बीच में करें। भक्तों के संग में क्या लाभ है कि अगर कहीं मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो मुझे खींच ले। माला जब अपने इकट्ठे बैठे हैं, मैं डाउन जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाला बड़ा ध्यानपूर्वक जब कर रहा है तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा। इसलिए भक्तों के संग में बहुत लाभ है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम श्रेयस की प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग में वो जहर जैसी लगती है, बट क्या होता है पीछे हमारे संस्कार इस हिसाब से बने होते हैं कि हम उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कंसेप्ट नहीं रख पाते। एक टाइम ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि नहीं अब बस हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब क्या करें? उस टाइम पे कैसे क्या करें कि हम कॉन्स्टेंट रहें और इसको अच्छे से टॉलरेट करके आगे निकल जाए, तो जो अच्छा पीरियड होने वाला है वो। प्रभु जी का प्रयास है, प्रश्न है कि श्रेयस जब हम भक्ति का अच्छे से करने का प्रयास करते हैं तो कुछ समय तक तो हम कर लेते हैं, हमारे पुराने संस्कार हमें सदा भी रहे होते हैं, तो कुछ समय तक हम टॉलरेट कर लेते हैं, बाद में हमारी हिम्मत टूट जाती है और फिर से हम पुरानी चीज़ों में आ जाते हैं, है ना। आगे हमें बचाएगा भक्तों का संग। भक्तों के संग में ना हर व्यक्ति का अलग अलग फेस चल रहा होता है, कोई डाउन चल रहा है तो कोई अप चल रहा है, तो हमारा डाउन चल रहा है तो जिसका अप चल रहा है उसको पकड़ ले, वो बचा लेगा। हो सकता है उसका डाउन हो जाए, फिर हम उसको बचा लेंगे, तो बहुत शक्ति है। भक्तों के संग सब कीर्तन करते हैं, किसी का मूड ऑफ है, बेचारा चुपचाप पीछे खड़ा होता है, मैं नहीं नाचूंगा, तो कैसे नहीं नाचेगा, पकड़ के लाते हैं उसको जबरदस्ती नचा देते हैं, नचाते हैं, वो भी उसकी सारा अपने दुख भूल जाते हैं, उसको भी उत्साह आ जाता है। तो ये चलेगा हम सबके साथ, है ना। पुराने संस्कार में बार बार ये सताएंगे, लेकिन डिवोटी एसोसिएशन बहुत जरूरी है और अपनी कुछ अच्छी आदतें डालने का प्रयास करें कि सुबह जल्दी उठना है, भागवतम या प्रभुपाद की पुस्तकों को डेली पढ़ना है, तो उससे हमारी इंटेलिजेंस को खुराक जब मिलती रहती है तो हम मन को रिजिस्ट कर सकते हैं, मन को टैकल कर सकते हैं। ये सत्य संकल्प। मुझे जैसे आपने बताया कि जो मन है हमारा सबसे बड़ा भक्त है, भक्त है, उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करना चाहिए। बट जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक बुद्धि, आपने दूसरा पॉइंट बताया, तो नहीं है तो क्या हमें पुश करते रहना चाहिए जबरदस्ती किसको? मन को। ऑब्वियसली बुद्धि से तो पुश करोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि चलो मैं रीडिंग कर लूं थोड़ी देर बैठ के 1 घंटा, लेकिन जबरदस्ती उसको पुश। हाँ जी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। 100 जूते मारो, 100 बारी झाड़ू मारो,